हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे @RA फ्री क्लासेज में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सीख भी रहे होंगे। मेरे क्लासेस को से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बस उसी को सिखाने के लिए ही आप लोग फ्री एंड कॉस्ट में शुरू किया हूँ क्लास। अगर किसी तरह का डाउट क्वेश्चन हो या किसी तरह का भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में छोड़ दें ताकि मैं उसको सॉल्यूशन करवा सकूं। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो भी रहेंगे उसको मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा। आप क्वेश्चन भेजें, मैं उसका आंसर वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस है, यूट्यूब चैनल पे है @RA फ्री क्लासेस। ठीक है, और मैं शुरू किया हूँ अभी चैप्टर 1 दिशा प्रशिक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। क्लास नंबर आज 3 है। 2 क्लास पार हो चुका है, और जिनको जिनको 2 क्लास छूट गया है तो मेरे यूट्यूब चैनल जो है @RA फ्री क्लासेस, उसमें जाके वहाँ से आप 2 क्लासेस जो मेरा है फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों आप देख सकते हैं। और आप जो डायरेक्शन टेस्ट जो ये चैप्टर है हर एग्ज़ाम में पूछता है, एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब चैप्टर। इससे हर एग्ज़ाम में 2 3 4 5 भी रहते हैं क्वेश्चन। रीजनिंग का बहुत मजबूत ये चैप्टर है, जिसको कि मैं चंद सेकंड में आपको बता दूंगा। बस एक बार आप पढ़ लें, दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे टीचर में हैं जो पैसे के चलते बच्चों को दौड़ाते रहते हैं, घूमते रहते हैं बच्चे। एक चैप्टर को ख़त्म करने में वो सालों ले लेते हैं, महीनों पार कर देते हैं, केवल वो पैसा बनाने के लिए। मेरे साथ आप ज्वाइन करें, 1 से 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में एक चैप्टर ख़त्म। और वो चैप्टर इस तरह से 1 हफ्ते में ख़त्म होंगे कि दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना होगा बस। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, एमटीएस हो, एलडीसी का हो, एनीबॉडी, किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, मध्य प्रदेश, कोई भी ऑल स्टेट पुलिस का हो, जीडी का हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन टेस्ट से। और उसमें आपको 100 के 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। बस मेरे क्लास में आप ज्वाइन किए रहें और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। बस इसी के लिए क्लास शुरू किया हूँ। आज 3rd क्लास मेरा है, तीसरा क्लास है इस चैप्टर का, डायरेक्शन टेस्ट का। और आप ज्वाइन करें, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है तो वो ज्वाइन करें, और जो ज्वाइन कर ली वो और अपने सहपाठी को भेजें ताकि वो भी ज्वाइन कर लें और मेरा फ्री क्लासेस का ज्वाइन करके सीखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे का अभाव में टीचर बहुत मोटी रकम लेते हैं, 2 2 3 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं, एक चैप्टर का 5 500 रुपये लेते हैं, वो दे नहीं पाते हैं। तो इसके कारण से ही मैं, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था जिसमें शुरू क्लास करने के लिए ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था लेकिन ऑनलाइन नहीं आया था, इसलिए यूट्यूब पे मैं, ताकि हर कोई आप सीख सके, इसी कारण से मैं ये क्लास शुरू किया हूँ आपके लिए फ्री एंड कॉस्ट में। अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ्री एंड फ्री में आप क्लास करें। चलिए शुरू करते हैं 3rd क्लास
डायरेक्शन टेस्ट का। चलिए, जैसा कि आपको फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा चुका हूँ, और सेकंड क्लासेस में आपका टाइप 1 का पढ़ा रहा था। टाइप 1 का आपका पढ़ा रहा था। आप जैसा कि आप लोग मेरा फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाके देखेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जिनका छूट गया है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल @RA फ्री क्लासेस में जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। संबंधित दूरी संबंधित, चलिए टाइप 1 में दूरी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, एक बस पूर्व दिशा में ए से बी 10 मील या 10 मीटर 10 मीटर जाती है और तब दाहिने और दाहिने मुड़कर क्वेश्चन के माध्यम से आपको टाइप 1 बता रहा हूँ, ताकि सभी टाइप का क्वेश्चन आप बना पाए, और मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बी से सी तक दो मीटर जाती है या फिर आप साथ में क्वेश्चन भी उतारते जाएंगे ताकि आपको बनाने में भी आसान होगा। या फिर सी से दाहिने 3 मीटर डी तक जाती है और
फिर वह यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक दो मीटर जाती है तो ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए बताइएगा, बनाइएगा आप लोग। कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश कीजिए। बनता है तो ठीक है, मैं तो हूँ बनाने के लिए, बताने के लिए। कोशिश तो कीजिए आप पहले। कोशिश करने से ही सब कुछ सलूशन होता है। बनाते रहिएगा, कोशिश कीजिए, आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का। बना? क्या ऑप्शन दे दूं? चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 5। चलिए बताइएगा आंसर। देरी नहीं कीजिएगा, आंसर बताइएगा। चलिए बताएं।
अगर आपसे बन गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ बताने के लिए। चलिए देखिएगा। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक बस पूर्व की दिशा में ए से बी तक तो 10 मीटर चलता है। ठीक है, हम पूर्व की दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक, क्योंकि आपको दिशा तो पता ही होगा, ये पूर्व होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, पूर्व की दिशा मतलब कि ये ए है, ये बी है। चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा। पूर्व की दिशा, ये क्या है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, अब कह रहा है दाहिनी ओर, तो ये पूर्व की दिशा में जाता है और दाहिना मुड़ता है, तो दाहिना किधर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है दाहिनी ओर, यहाँ पे कह रहा है दाहिनी ओर मुड़कर बी से सी तक 2 मीटर चलता है, मतलब बी से सी तक 2 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना चलता है, ये कितना मीटर है, 10 मीटर, और ये 2 मीटर। ठीक, इतना चल दिया। अब कह रहा है कि देखिएगा, यह सी से दाहिनी ओर 3 मीटर चलता है डी तक, मतलब इसका दाहिना ये हो गया दक्षिण, फिर आपका 3 मीटर, मतलब यहाँ तक ये हो गया डी, ये 3 मीटर चला। ठीक है, अब कह रहा है तो फिर डी से दाहिनी ओर मुड़कर पी तक 2 मीटर चलता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है 2 मीटर। ठीक, यहाँ तक पहुँच गया 2 मीटर। इतना लेंथ आपको समझ में गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर पी तक जाती है। अब कह रहा है क्वेश्चन ए और बी के बीच की दूरी, मतलब कि ए यहाँ पे, इसको हम पी मान लेते हैं, तो ये जो दूरी है वो क्या है, ये जो दूरी है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर देख रहे होंगे कि ये 10 मीटर है, तो जब ऊपर 10 है तो ये कितना होगा, और ये इधर 3 है, तो ये सामने वाले भी 3 होंगे, तो मतलब 7। मतलब कहने का मतलब है कि ये लेंथ जो है 10 मीटर था, उसमें से हम घूर के इस तरह से यहाँ तक पहुँच गए, और ये 3 है, तो सामने वाली जो मैंने नोट करवाया हूँ, आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में जाके आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। सेकंड क्लास में जो सेकंड इसका क्लास था उसमें मैं पढ़ाया था कि सामने वाली जो भुजाएं होंगी, अगर यहाँ पे 3 होगा तो सामने वाली भुजाएं सेम होगी, अगर यहाँ 2 था तो ये भी भुजाएं 2 होगा, तो सामने वाली भुजाएं सेम होती है। तो ये 10 है टोटल, उसमें से 7, 3 ये है, तो ये बचा कितना, 7। क्या हो गया ना, कि अगर ये 3 है तो यहाँ पे बचेगा कितना, 7, क्योंकि ये टोटल 10 था, तो आंसर कौन सा आएगा, 7। राइट आंसर। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। हम्म, क्या उम्मीद करें आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। तो टाइप 1 का आपका क्वेश्चन बन जाएंगे और आगे प्रैक्टिस में करवाऊंगा ही। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 पढ़ाते हैं।
चलिए देखिएगा, टाइप 2। टाइप 2 पढ़ाते हैं, ठीक है। ये है कर्ण से संबंधित प्रश्न। कर्ण से संबंधित प्रश्न, ये तो बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 मीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो या करें। चलिए थोड़ा बताइएगा, क्या ऑप्शन दूं? चलिए आप लोग के लिए भाई वो भी मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा, 5 किलोमीटर। दूसरा लिखिएगा 8 किलोमीटर। तीसरा लिखिएगा 12 किलोमीटर। चौथा लिखिएगा 18 किलोमीटर। चलिए बनाइएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना पाएंगे।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा क्या आपका आंसर आ रहा है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। फटाक से आंसर बताइए। चलिए, बन गया, बताएं। चलिए बताते हैं। अगर बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ही बताने के लिए। तो देखिएगा क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? उत्तर दिशा से। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता है? डायरेक्शन क्या है? ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए, इतना पता है तो फिर तो आगे भी बन जाएगा, फिर टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिएगा, दिशा तो आपको पता हो गया। कह रहा है उत्तर दिशा, मतलब ये उत्तर है। उत्तर से चलना प्रारंभ करता है, मतलब उत्तर से चलना प्रारंभ करता है मतलब दक्षिण की ओर किसी स्थान पे आता है। चलता कितना है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद कहता है कि बाएं घूम जाता है और घूमकर 3 किलोमीटर चलता है बायां। तो आप जब दक्षिण की ओर होंगे तो बायां घूमेंगे तो किधर घूमेंगे? पूर्व की ओर। ये घूम गए। कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर। ठीक, किसी स्थान पे पहुंच गए। अब पूछ रहा है उस, ये अगर मूल स्थान इसको हम मान लेते हैं, कह रहा है कि मूल स्थान से सीधी दूरी कितनी है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सीधी दूरी कितनी है। तो इसको हम मूल स्थान मान लेते हैं। मूल स्थान हो गया, ठीक है। ये हो गई अंतिम स्थान। अंतिम स्थान हो गया, ठीक है। पूछ किसका रहा दूरी? पूछ रहा है इसका, ये जो है इस दूरी के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, बताइए। इसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट, क्या होगा, बताइए। ये जो दूरी है इसके बारे में पूछ रहा है कि ये दूरी क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक नोट, आपको लिखाए थे कि कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको क्लास 2 में जो चला था उसमें मैं पढ़ाया था। तो इसलिए जिनका छूटा हुआ है वो जाके वहां से देख सकते हैं। तो वैसे ठीक है। चलिए, ये क्या है, कहाँ घुमा था? बायां। बायां घुमा था, बायां घुमा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसमें हम लिखवाए थे आपको, देखिएगा
कि चित्र के अनुसार कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा और। हाँ चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हटाते हैं आपको। चलिए, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9 कितना आएगा, अंडर रूट 25, 25 अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्या आंसर सही है, कितना आया 5 किलोमीटर, मतलब पहला आंसर। क्या बन जाएगा इस तरह का। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन होगा, मैथ आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो फटाफट बनाएंगे, इसमें इतना टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा आपको बनाने में, कुछ सेकंड में ही बना लेंगे आप। क्या, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। समझ में तो आ ही गया होगा। किशन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है राइटिंग में, थोड़ा सा आप लोग को भी परेशानी होता होगा। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, अब
वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन लिख लीजिएगा। 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। चलिए बताइएगा। फटाक से आंसर बताइएगा। आपका आंसर का वेट करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ बनाइए, आराम से बनाइए। टाइम अभी शुरू शुरू में लगता है, इतने फास्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक बार आप बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, आप सीख जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में बस चंद सेकंड में आप, मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो आप तुरंत तुरंत आंसर मारेंगे एकदम। क्वेश्चन को मैं लिखते लिखते तक आपका आंसर आ जाएगा, इतना प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। बस अभी शुरुआत है, टाइप बता रहा हूँ। फिर हर टाइप का एक बार जब पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप एक्सपर्ट बना दूंगा पूरी तरह से। प्रीवियस क्वेश्चन बताऊंगा, आने वाले डाउटफुल क्वेश्चन बताऊंगा, मिक्स क्वेश्चन, मतलब हर तरह का क्वेश्चन मेरे पास है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, आपके लिए मेरे पास हर व्यवस्था है। इतना उम्मीद करते हैं कि जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस 100 के 100 आप क्वेश्चन टारगेट एकदम पूरे अचीव करेंगे आप। इसलिए आप बनाइए क्वेश्चन को, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए। चलिए बना। बनाइए बनाइए, देरी मत कीजिए। आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए बताएं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना है तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हैं ही बताने के लिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दक्षिण में
वो पहले तो क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, उत्तर में जाता है 10 किलोमीटर। ठीक है, हम पहले वही लिखेंगे कि उत्तर में जाता है। किशन कहाँ पे है? अगर किशन यहाँ पे है तो ये किशन हो गया। किशन, ठीक, ये इसका किशन हो गया। यहाँ से उत्तर की ओर चलता है 10 किलोमीटर। सीधा लाइन खींचता हूँ, सीधा लाइन तो होता नहीं, चलिए कोई बात। ये कितना है? 10 किलोमीटर। ठीक, ये पूरी लाइन कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, तीर नहीं देता मैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा शुरू शुरू में वो। चलिए, पूरी लाइन 10 किलोमीटर है। ठीक, अब क्या कह रहा है? वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक तो पहुँच गया। अब यहाँ से वो चल रहा है, पीछे आ जा रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद 10 किलोमीटर में 6 किलोमीटर पहुँचता है, मतलब ये 10 पूरा है, उसमें से 6 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक, मतलब कहीं पे आपको भेजना हो, अगर 10 किलोमीटर गए और उसमें से 6 किलोमीटर वापस आ गए, ठीक है, उसके बाद कहता है कि तब वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, मतलब यहाँ से पूरब, पूरब की ओर ये है पूर्व, ये था उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक, इधर हो जाएगा पश्चिम। दिशा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब कह रहा है, अब वो प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु क्या था? ये था, ये था क्या? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, है ना? ये प्रारंभिक बिंदु था। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? ये जो पॉइंट है, इसकी दूरी क्या है? ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 10 चला था, यहाँ तक 10 पहुंचा था, 10 में से 6 चल गया, तो ये कितना बचा? 4 किलोमीटर बचा। ठीक है, ये कितना बोला था? 3 किलोमीटर चल रहा है ना? यहाँ पे 3 किलोमीटर। ठीक, तो आपको लंबाई दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आपको तो पता ही है कि कैसे बनाना है। हम्म, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यही कहता है ना? ठीक है, चलिए सोल्यूशन इसी पे करते हैं। तो कर्ण का कितना हो गया? अंडर रूट में ले लेंगे अगर स्क्वायर को, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर अंडर रूट में आ गया तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25। अब क्या आएगा? 5, 5 किलोमीटर। आंसर 2 नंबर। ये कितना आया? 5 किलोमीटर।
क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? टाइप 2 क्वेश्चन बनेंगे? तो उम्मीद करें कि टाइप 2 भी बन जाएंगे आपसे। चलिए, समझ गए? आगे बढ़े। बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 2 भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 में आते हैं। चलिए, टाइप 3 ये है दिशा से संबंधित। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा टाइप 3 का। पहला क्वेश्चन, ए का कार्यालय ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर एक एक कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह दाएं घूमता है और
3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है एक कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। चलिए बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बनाएंगे। आंसर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बताया, टाइप 2 में 2 ही क्वेश्चन बताया या 3 क्वेश्चन। तो इसलिए बताया कि पहले टाइप पूरा पढ़ लीजिए। आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सब पढ़ लीजिए। उसके बाद तो क्वेश्चन बनाना है, ताकि आप पकड़ पाएंगे टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का। इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सभी तरह का क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो एक बार आप पहले तो पढ़ तो लीजिए। चलिए बनाइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, फटाक से आंसर बताइएगा। चलिए बताएं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। आपसे बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक है। ये ए है, देखिएगा कह रहा है ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर
उत्तर है, मतलब ए का कार्यालय किधर है? दक्षिण में, और उसका उत्तर में। ठीक है, तो ए से बी की दूरी, एक सेकेंड ठीक से करता हूँ। ये ए है और ये है बी। ये टोटल कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? स्थिर है बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर चलता है। ठीक है, यहाँ से बी जो है ए की ओर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से, क्वेश्चन ही आंसर होता है। स्थिर है बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है, मतलब इधर आता है, मतलब कहीं पे आता है, तो ये 2 किलोमीटर है। चलिए, अब कह रहा है कि 2 किलोमीटर अब ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाएं घूम जाता है। समझ गए ना? यहाँ से दाएं घूम गया, यहाँ तक पहुंचा, आपका यहाँ पे से दाएं घुमा। ठीक, दाएं घूम गया, घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब ये है 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं घूमता है, मतलब फिर दाएं घुमा, दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब 3 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक, ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उस जो है कह रहा है, फिर वो दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूम जाता है, मतलब फिर यहाँ से बायां घूम के यहीं पहुंच जाता है जहाँ था। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब कहता है कि ए के कार्यालय के पहुंचने के लिए किस दिशा में घूमना होगा? तो इधर दिशा कौन सा है? यहाँ पे, तो यहाँ से घूमेगा, ये तो पश्चिम की दिशा में यहाँ पे है। ठीक है, तो किस दिशा में घूमेगा बताइए? तो वो कौन सा दिशा में घूमेगा? पश्चिम दिशा में। ठीक है, इधर घूमेगा तब ना ए के पास आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, 2 टाइप अभी पढ़ लिए आप। इस क्लास में 2 टाइप ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें इसके टाइप 3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ 2 दिन में पूरे चैप्टर का टाइप खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में, चौथा क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पांचवा या छठा क्लास में पूरा खाली सोल्यूशन करवाएंगे, ताकि एक भी टाइप का क्वेश्चन उसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से घुमाया जाता है, वो टेक्निकल भी बताऊंगा, जो बहुत सारे टीचर आपको नहीं बता पाते हैं।
इसलिए वो भी टेक्निकल बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हर तरह का बारीकियों से बारीकियों को बताऊंगा ताकि आप समझ सकें, किसी तरह के कहीं पे इशू नहीं आए। ठीक है, इसलिए एकदम का डायलॉग है ना मूवी का, कमर की पेटी बांध लीजिए। तैयार हो जाइए कमर की पेटी बांध के कि आपको डायरेक्शन टेस्ट में 100 का 100 नंबर अगर कहीं क्वेश्चन बनाते हैं 100 में 100% आना चाहिए। मतलब कि अगर वहाँ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन बनना चाहिए। बस इसी उम्मीद के साथ फ्री में क्लासेज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिना पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि वो आपका टाइमिंग मैनेज करता है, टाइमिंग को बचाता है एग्जाम में, और चंद सेकंड में आप आंसर मार के, क्योंकि नंबर तो आपको जितना मैथ में मिलेगा, जितना जीके में मिलेगा नंबर, उतनी रीजनिंग में भी मिलेगा। तो रीजनिंग में क्यों ना मजबूत कर लें। 40 क्वेश्चन आता है तो 40 के 40 क्वेश्चन आप बना के आए। ठीक है, मैथ में एक दो गलती हो सकता है, जीके में गलती हो सकता है, रीजनिंग में उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना मेहनत करवा दूंगा कि आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप 40 के 40 नंबर ला सकते हैं। चाहे वो जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें जितने नंबर की रीजनिंग आते होंगे सब आपके अंडर में रहेंगे, एक भी इधर मिस नहीं करेगा। चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चौथा क्लास में। 3 क्लास में अभी ज्वाइन किए हुए थे। इतना ही इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।